नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सागर आपका हमदर्द, आपका हेल्थ शुभचिंतक। तो मैंने कहा अपने दोस्तों से आज बात करी जाए, क्योंकि मैं हूँ सिटी फॉरेस्ट में होदरानी में। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का, बहुत ही अच्छा वो है। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, पोल्यूशन फ्री जोन है। और मैं तो हेल्थ पे ही बात करता हूँ भाई, डॉक्टर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के सभी लोग, मेरे देश के सभी लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। हेल्थ इज़ वेल्थ, मेरा एक ही कहना है, हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ। वॉक हेल्थ, और वॉक के 43 बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। वॉक के 43 बेनिफिट है। और वॉक से बीपी कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है, हमारी बहुत मजबूत होती है, हड्डी हमारी बहुत मजबूत होती है, हमारा हमारा ब्लड बॉडी का लेवल बैलेंस बहुत अच्छा बनता है, हमारी हड्डियों में विटामिन D3 मिलता है हमको। और वॉक इतना कंपलसरी है कि मैं आपसे क्या बताऊँ कि डाइट भी कंपलसरी नहीं है ऐसे कोरोना काल में, कोविड-19 में। तो आप वॉक पर प्लीज़ ध्यान दीजिए और देखिए कि वॉक, कि मैं बार बार कहता हूँ भाई वॉक बहुत कंपलसरी है। और बाबा रामदेव भी यही कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज, वॉक और योगा सब कंपलसरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसी बात को बोलते हैं कि वो वॉक कंपलसरी है, योगा कंपलसरी है, एक्सरसाइज कंपलसरी है। तो मैं बहुत ही एकदम पोल्यूशन फ्री ग्रीन जोन में हूँ। और ये बहुत ही अच्छी जगह है कि मैंने कहा अपने भाइयों को चलो थोड़े एक हेल्थ टिप्स देता हूँ वॉक के बाद, वॉक पे। और मैं तो ये बताता हूँ कि भाई देखो, वॉक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और मैंने आपसे कहा कि वॉक के 43 बेनिफिट हैं, 43 बेनिफिट। बहुत ही वॉक कितना कंपलसरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन D3, अगली वीडियो में बताऊंगा अगली बार अभी, कि विटामिन D3 हमारी बॉडी में कहाँ से कैसे मिलता है और विटामिन D3 से क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि विटामिन D3 भी बहुत ही कंपलसरी है। अगर हमको विटामिन D3 सूर्य देवता से मिलता है, मगर उसका एक टाइम है, उसी टाइम के बीच में ही हमको विटामिन D3 सूर्य देवता से मिलता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई देखो, थोड़ा घूमो फिरो। और हमको कम से कम 15,000 कदम, 10,000 कदम तो बहुत ही कंपलसरी है। 15,000 कदम आप चल सकते हैं। 15,000 कदम आप 55 मिनट में चल सकते हैं, 55 मिनट 1 घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि स्पीड आपकी 1 किलोमीटर आपको 9 मिनट 10 मिनट के अंदर करना है, उसको बोलते हैं स्पीड। उससे आपको वॉक बेनिफिट मिलेगा। आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल रहेगा, आपके अंदर स्टेमिना बहुत अच्छा बन जाएगा। तो मैंने कहा भाई देखो, अपने भाइयों से हेल्थ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर हैं तो भाई सोचते हैं कि भाई अपने भाइयों को हेल्थ टिप्स दे दी जाए। और बहुत ही अच्छी जगह है ये, हौजरानी पार्क है, एकदम ग्रीन जोन, बिल्कुल ग्रीन। और बहुत अच्छा है। देखिए ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर मैं हूँ। और मैंने कहा चलो भाई अपने भाइयों को अपनी एक वीडियो अपलोड करनी है। मुझे शनिवार को आपको मॉर्निंग में 5 बजे एक वीडियो देनी है। तो मैंने कहा वीडियो को मैं तो वीडियो बना लेता हूँ, क्लिप बना लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे भाई मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कोऑपरेट करने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सागर को, और डॉक्टर सागर को भी भाई अपने देश के लोगों की, अपने भाइयों की बड़ी चिंता रहती है। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लोग सब मेरी इंतजार वीडियो की वेट करते हैं। सुबह 5 बजे डॉक्टर सागर, प्रकाश कुमार सागर वीडियो अपलोड करेंगे। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। कमेंट्स भी आपके आते हैं और काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। और बहुत लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कोऑपरेट। बस ऐसे ही आप कोऑपरेट करते रहिए अपने भाई को, अपने दोस्त को। और आपको भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी जिनसे कि आपको फ़ायदा हो, आपको बेनिफिट मिले, आपको हेल्थ के बारे में बता सकूँ, आपको किसी बीमारी के में बता सकूँ, आपको किसी कोरोना काल के बारे में कुछ समझा सकूँ। कोरोना फिर बढ़ गया है और बहुत पेशेंट अचानक हो गए हैं। अब देश के प्रधानमंत्री भी काफ़ी चिंतित हो गए हैं, केजरीवाल साहब भी बहुत चिंतित हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल हमको फिर परेशान कर रहा है। और अब फिर दोबारा निपटना पड़ेगा, क्योंकि परेशानी फिर अचानक बढ़ गई है। भाइयों सतर्क रहिए और मास्क लगा के निकलिए घर से बाहर। और हैंड वॉश करिए दिन में 2-2 घंटे बाद। और साफ़ सफाई से खाना खाइए, साफ़ सफाई हाइजीनिक खाना खाइए, साफ़ सफाई से खाना बनाइए। और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए। और बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको फिर अभी बताता हूँ कि विटामिन D3 हमको कहाँ कैसे मिलता है। जैसे D25 भी बोलते हैं, कैल्शियम भी इसी के पार्ट्स है। तो विटामिन D3 जो मिलता है ना हमको, वो वॉक करने से बहुत ज़्यादा मिलता है। हड्डी चलने से हमारी हड्डी बहुत मजबूत होती है। और जो ज़्यादा लोग घूमते हैं, वॉक करते हैं, घूमते फिरते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम जो लोग 15,000 या 12,000 10,000 कदम चलते हैं, इतना चलने के कम से कम 1 सवा घंटा चाहिए, 1.5 घंटा। तो उनके अंदर विटामिन D3 बहुत ज़्यादा होता है, 25। तो उन लोगों को ज़्यादा विटामिन दूध लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विटामिन D3 बहुत ज़्यादा उनके बॉडी में आ गया है। और विटामिन D3 आपको सुबह मिलेगा। सुबह जब सूर्य निकलते हैं, सूर्य निकलते आधे घंटे के अंदर आपको विटामिन D3 बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। उस समय हमको सूर्य के सामने खड़ा होना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, चेहरा सामने करके 15 मिनट बैक साइड पीछे कमर की तरफ होकर के
और अपनी आंखें खोल के सूर्य देवता से मिलाइए किरणों से, उससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। ये मेरी गारंटी है, रोशनी बढ़ जाएगी आपकी आंखों की। और विटामिन D3 आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि उस समय विटामिन D3 बहुत ज़्यादा मिलता है। शाम को 4:30 बजे से 5 बजे तक, जब सूर्य छिपता है उससे पहले 1 घंटे पहले, उसमें विटामिन D3, D25 और कैल्शियम बहुत होता है विटामिन D3। तो विटामिन D3 आपको इस तरह से मिलेगा, आप ऐसे ले सकते हैं। और दिन में बहुत ज़्यादा धूप में, कभी भी धूप में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान करती है और स्किन को भी काला करती है, चेहरे को जला देती है। तो वो इतना ठीक नहीं है, उसमें ज़्यादा धूप में कभी भी नहीं निकलना चाहिए। या तो सवेरे 7:30 से पहले आप निकलिए, और जो शाम को 4:30 से 5:30 के बीच में, तब आपकी देखिए हड्डी कितनी मजबूत होती है। वॉक का तक जवाब ही नहीं, वॉक तो नंबर 1 है। और विटामिन D3 आप सूर्य देवता की तरफ से भी ले सकते हैं, सूर्य किरणों से मिलता है हमको। और विटामिन D जो है केले में बहुत ज़्यादा है। आप केले डेली खा सकते हैं, 2 केले, 6 छुहारे आप 4 या 6 छुहारे रात को भिगो दीजिए, सुबह उनको खा लीजिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा है कैल्शियम है उसके अंदर, केले में और छुहारे में। और मखाने में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, इससे भी आप सब ले सकते हैं। दूध के अंदर देखो भाई है ही, जो 35 साल से ऊपर के हैं वो दूध इतना ना लें फुल क्रीम का, वो केले से ले सकते हैं। केले से ले लें, छुहारे से ले लें, मखाने से ले लें। मखाने लोग पनीर में भी डालते हैं, पता नहीं किस चीज़ में डाल कर बनाते हैं, मखाने खीर बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त कैल्शियम है उसका, ज़बरदस्त कैल्शियम है, आप उसको भी ले सकते हैं। और विटामिन D3 के फ़ायदे ये हैं, विटामिन D3 से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, बोन मजबूत होती है, हमारी हाइट बढ़ती है। और जिन बच्चों की ग्रोथिंग हो रही हो ना, वो मेरी बात को सुन लो जरा ध्यान से। जिन बच्चों की ग्रोथिंग हो रही हो, ग्रोथिंग रुक गई हो, ग्रोथिंग नहीं हो पा रही हो, ग्रोथिंग रुक गई हो, कहते हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, और ये तो बच्चा बहुत कम हाइट का है, ये दे दो, वो दे दो, प्रोटीन दे दो, वो दे दो, डॉक्टर जाके मिलो, ले लो। पर उसको बच्चे को सवेरे आप सुबह शाम कम से कम आधा घंटे धूप में रखिए, धूप में छत पर ले जाइए, उसके ऊपर किरण आने दीजिए धूप निकलने, जब सूर्य देवता निकलते हैं शाम को 4:30 से 5 के बीच में, आप उस तरह से कर सकते हैं। और उसको छुहारे दे दिए, केले दे दीजिए, और केले उसको खूब खिलाइए। केले से उसका वेट नहीं बढ़ेगा। दूध और केला कभी नहीं देना चाहिए। दूध केला लीवर के लिए बहुत बेकार है, लीवर को ख़राब करता है और वेट बढ़ा देता है बिना किसी बात के, बहुत बेकार है वो। खाली केले दे दो उसे बच्चे को, और छुहारे दे दो रात को भिगो के सवेरी, 2 या 3 जितनी एज है। मखाने खीर बना दो, मखाने पनीर में डाल दो, मखाने आलू की सब्ज़ी बना दो, आलू मखाने डाल के बना दीजिए। और इनमें बहुत अखरोट है, अखरोट में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। ये सारी चीज़ आप ले लीजिए। और बच्चों को दूध देना बहुत कंपलसरी है, कि देखो भाई उनकी हड्डी ग्रोथिंग होती है, उनको विटामिन D चाहिए, और विटामिन D कैल्शियम भी चाहिए। ये सब चीज़ें मिल जाएंगी उनको डाइट के थ्रू। हरी सब्ज़ी उनको ज़्यादा दीजिए, हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा देनी चाहिए बच्चों को। सलाद वगैरह ज़्यादा देनी चाहिए। सुबह चने भिगो के, रात को चने भिगोइए, मूंग की दाल और बीन्स की प्रोटीन की दाल भिगोइए, और उसको बच्चों को दे दीजिए सुबह खाली पेट। सबसे बेस्ट है, बच्चे की ग्रोथिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, उनकी आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मूंग की दाल भी है, विटामिन है उसके अंदर, चने में आयरन है, ब्लड की कमी नहीं पड़ेगी, एनीमिक नहीं होगा आपके बच्चों को। इस तरह का मॉर्निंग में दे दीजिए उनको। लाइट ब्रेकफास्ट दे दीजिए। जंक फूड कभी भी नहीं खाइए, जंक फूड खाने से पेट खराब होता है, लीवर की प्रॉब्लम बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। जंक फूड कभी भी नहीं खाना चाहिए। हेल्दी फूड लीजिए, क्योंकि विदेशों में लोग हेल्दी फूड लेते हैं, जंक फूड को लेता ही नहीं है। पर हमारे देश के भाई हैं, हमारे नहीं मानते। हलवा की दुकान पर गए, भाई ये दे दो, वो दे दो, समोसे दे दो, ब्रेड दे दो, मोमोज दे दो, क्या है भाई लोग सब बेकार की चीज़ें खा रहे हो। आप थोड़ा पढ़े लिखे समझदार हो, अच्छे देश ने बहुत तरक्की कर लिया है अभी, देश छोटा मोटा देश, बहुत एजुकेशन हो गई देश के अंदर। प्लीज़ अब इन सब चीज़ों को छोड़िए, फल फ्रूट खाइए, केले खाइए, सेब खाइए, अनार लीजिए, दाल में पालक डाल के लीजिए। जिसके अंदर ब्लड कम है, जिसका ब्लड बहुत कम है, कमजोरी है, एनीमिक है, ब्लड नहीं बनता हो, वो दाल में पालक खा लिए। हर दूसरे दिन खाइए, मूंग की दाल में, छिलके वाली में, जिस दाल में आप पसंद करते हो पालक लीजिए आप, ज़बरदस्त आपके अंदर खून बढ़ जाएगा। पालक से खून बढ़ता है। अनार लीजिए आप, ठीक है, दूध लीजिए, हरी सब्जी लीजिए, ये सब चीज़ों से आपको ब्लड मिल जाएगा बॉडी में। ब्लड बढ़ाने की चुकंदर है वो ले लीजिएगा। और जो भी फ्रूट आ रहे हैं, जो सीजनल फ्रूट आ रहे हैं, आप सारे लीजिए, क्योंकि वो फ्रूट हमारे लिए तो बनाए हैं नेचर ने, हमारे खाने के लिए, हमें बीमारियों से बचाते हैं वो। तो ठीक है भाइयों, विटामिन D3 के मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं। अगली बार भी मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊँगा। देखो क्या बताता हूँ, मैं बताऊँगा एनीमिक कैसे होता है, एनीमिक से क्या क्या परेशानी होती है, एनीमिक को आप अपने घर में कैसे पहचान सकते हो। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं आपको खुद को अपना घर का डॉक्टर, अपना खुद का डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा मैं आपको, एक बीमारी पहचानने का डॉक्टर, सिम्टम्स पहचानने का डॉक्टर। आप खुद पहचान लेंगे एनीमिक किसको बोलते हैं, एनीमिक से क्या क्या परेशानी आती हैं। पेशेंट जब उसका खून कम है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। डॉक्टर प्रकाश सागर ने ये बात बताई थी कि खून की कमी से ये बीमारी होती है, ये दिक्कत होती है। इसी तरह की चीज़ें सामने आएंगी, क्लिनिकल फाइंडिंग जैसे बोलते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग, वो चीज़ें सामने आएंगी तो आप समझ लोगे यार खून कम है। लैब में जाके ब्लड टेस्ट करा के देख लेते हैं, 50-60 रुपये का ब्लड टेस्ट है,
बस उसे करा लीजिए, 50-100 रुपये के बीच का है। खून कितना है, पालक से सबसे जल्दी पालक से अनार से सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। पालक दाल में ले लीजिए। अनार पालक, अनार गरीब महंगे है, ठीक है नहीं मिल रहा, पालक ले लीजिए, पालक बना लीजिए। हरी सब्जी को यूज करिए, दूध लीजिए, फल फ्रूट खाइए। सेब में भी आयरन है, सेब भी ले सकते हैं आप, क्योंकि सेब आयरन से भरपूर है। पालक भरपूर है, सेब भरपूर है। बीन्स में विटामिन B1, B6, B12 ज़बरदस्त एकदम। बीन्स यूनिवर्सल वेजिटेबल, ज़बरदस्त। उसके जैसे होती है ग्रीन वाली गोभी, ब्रोकली बहुत ज़बरदस्त है। B1, B2, B6, विटामिन A, बड़ी ज़बरदस्त ये सब्जियाँ यूनिवर्सल है, पर हमें समझते नहीं है, इनकी महंगी है थोड़ा। एक तो ठीक है ग्रीन वाली गोभी है, वो लीजिए, ब्रोकली बोलते हैं जिसको हम लोग। और बीन्स, अगर आपको लगे कोई सब्जी जैसी भी है, बीन्स अगर मान लें कि आपको बैंगन मिल रहे हैं 10 रुपये पाव, बीन्स मिल रहे हैं 20 रुपये पाव, बीन्स ले लीजिए प्लीज़, आलू में डाल के बनाइए। विटामिन ज़बरदस्त, आपकी बॉडी में कई विटामिन पूरे करता है वो, एक दवाई की तरह काम करता है। आप देखिए बीन्स खा के, आपको मैं बोल रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, खा के देखिए। अगली बार बताऊँगा आपको एनीमिक के बारे में। खून कम होता है तो क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या बीमारी होती है, आदमी क्या महसूस करता है। और खून कम होना भी ठीक नहीं है। खून कम होने से हेपेटाइटिस B हो जाता है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। उसे कम मत होने दीजिए। अगली बार मैं आपको बताता हूँ खून कैसे बढ़ता है। ओके भाई, नमस्कार। और मेरे हेल्थ टिप्स पे वही पाइए यूट्यूब चैनल पर, हेल्थ टिप्स डॉक्टर प्रकाश सागर। और संडे को 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। एवरी सैटरडे आपको वीडियो मिलती है। थैंक यू। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, फॉलो करने के धन्यवाद, लाइक करने का धन्यवाद। थैंक यू भाइयों, कमेंट्स करने के बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे देश के लोग नमस्कार।